हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है पार्ट नंबर 10 का। एंड जो मंथली एमसीक्यू सीरीज की प्लेलिस्ट है वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको ऐड कर दूंगी। आप वीडियो पर क्लिक करके सारे ही जो पार्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। सो एंड इस लेक्चर के जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच फुटवेयर ब्रांड अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो इनमें से कौन सा आपका ब्रांड है जिसने रिसेंटली जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूएस बेस्ड आपका जो स्केचर है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है जसप्रीत बुमराह को। इसके अलावा यहाँ पे ईशान किशन, यास्तिका भाटिया एंड सुनील छेत्री जो हैं ये अदर ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके इंडिया से स्केचेस के। ठीक है, नाउ इसी के साथ आपको नोट करना है, मुंबई इंडियंस जो है आईपीएल में स्केचेस के जो फुटवेयर हैं वो पहन रही है। साथ में ही ये आपका जो है जो है स्पॉन्सर, ऑफिशियल किट स्पॉन्सर भी है मुंबई इंडियंस का। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसीव्ड द IDX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप अनवीलिंग द वीर इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरियन व्हीकल, दैट इज ETATV। इस व्हीकल के लिए इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे IDEX अवार्ड दिया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अतिमा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो सब्सिडरी है आपकी प्रवेग डायनेमिक्स की। इस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, इनका जो ETA और TATV व्हीकल है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेशनल EV डिजाइन फॉर टैक्टिकल डिफेंस यूज, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। इसकी वजह से इसको IDX अवार्ड दिया गया है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर की, रेंज है मोर देन 500 किलोमीटर्स, पेलोड है इसका 690 किलोमीटर्स एंड टॉर्क है 620 न्यूटन मीटर का। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु वॉज सॉन इन एज अ 8 PM ऑफ त्रिनाद एंड टबागो। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है जिनको 8 PM बनाया गया है त्रिनाद एंड टबागो का? तो इनका नाम है स्टुअर्ट रिचर्ड यंग। ठीक है, ये आपके 8th PM बने हैं इस कंट्री के और इन्होंने सक्सीड किया है केथ रॉली को। फाइन, नाउ करंट प्रेसिडेंट की बात करें त्रिनाद एंड टबागो की, इनका नाम है क्रिस्टीन कार्लो कांगालो और कैपिटल की है पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी है त्रिनाद एंड टबागो डॉलर। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं 8th PM की। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु वॉन द बलबीर सिंह सर अवार्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर इन द 7th हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड्स आपके न्यू दिल्ली में हुए थे और प्लेयर ऑफ द ईयर मेन कैटेगरी में आपका ये अवार्ड दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है, और इनका ये सेकेंड अवार्ड है। इससे पहले 2021 में इनको ये अवार्ड दिया गया है। फाइन, नाउ यहाँ पे हरमनप्रीत सिंह की बात कर रहे हैं तो इनके अचीवमेंट्स की बात भी कर लेते हैं। जैसे इनको 2004 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का आपका जो है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो भी दिया गया था। ठीक है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर भी इनको दिया गया था 2024 का। राइट, नाउ हॉकी इंडिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर दिलीप टर्की। देन हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। नाउ अब यहाँ पे बात करेंगे आपके अवार्ड्स की। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इंडिया की मेंस हॉकी टीम को जिसने 1975 में वर्ल्ड कप जीता था आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान। ठीक है, देन बलबीर सिंह सर अवार्ड, ये भी हमने पढ़ा, प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह को मिला है। वहीं पे विमेंस कैटेगरी में सविता पूनिया को अवार्ड दिया गया है। देन जुगराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस अंडर 21, ये दिया गया है अराइजीत सिंह हुंडल को। नेक्स्ट है अंशुता लकरा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विमेंस अंडर 21, ये दिया गया है दीपिका को। देन बलजीत सिंह अवार्ड फॉर द गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पूनिया। देन आपका नेक्स्ट है प्रगट सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर अमित रोहिंदास को दिया गया है। अजीत पाल सिंह अवार्ड फॉर मिडफील्डर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह जो है इनको दिया गया है। देन धनराज पिल्ले अवार्ड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ द ईयर, ये दिया गया है अभिषेक को। फाइन, इसके अलावा
आपका जमन लाल शर्मा अवार्ड फॉर इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ये दिया गया है प्रसार भारती को फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर ब्रॉडकास्टिंग, मतलब प्रमोशन करने के लिए हॉकी का बेसिकली, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करने के लिए हॉकी को। देन हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ये दिया गया है बिग टेन कप हॉकी टूर्नामेंट को। देन हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर अंपायर एंड अंपायर मैनेजर ये दिया गया है रिपुदमन शर्मा को। देन हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर टेक्निकल ऑफिशियल ये दिया गया है अनिल कुमार पीके को। फाइन। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी नोट करते हैं, जैसे 8 इंडियन स्टेट जो आपके हैं, जैसे हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, ऐसे जो आपके स्टेट्स हैं इनको ऑनर दिया गया है, इनको सम्मान दिया गया है फॉर देयर क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग हॉकी एंड फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एट दी 14th हॉकी इंडिया नेशनल चैंपियनशिप 2024। और इस चीज के लिए इन स्टेट्स को 10 लाख का कैश प्राइज दिया गया है, ठीक है, हर एक स्टेट को 10 लाख का कैश प्राइज यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ जो हॉकी यूनिट है आपकी तमिलनाडु की, इट वाज अवार्डेड विद द बेस्ट मेंबर यूनिट ऑफ द ईयर 2024। फाइन। नाउ यहाँ पे माइलस्टोन अवार्ड जो है ये भी दिए गए थे फॉर रिकॉग्नाइजिंग द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। बॉबी सिंह धामी, रुताजा दादासो पिसल, देन साक्षी राणा, इनको 1 लाख का जो है अमाउंट दिया गया है फॉर स्कोरिंग गोल इन देयर डेब्यू मैच। देन जर्मन प्रीत सिंह एंड शमशेर सिंह, इनको 1 लाख का अमाउंट दिया गया है फॉर कंप्लीटिंग 100 इंटरनेशनल कैप्स। देन विवेक सागर प्रसाद और सुमित को दिया गया है 1.5 लाख का आपका अमाउंट फॉर रीचिंग 150 इंटरनेशनल कैप्स, ठीक है। नेक्स्ट है अमित रोहिदास जो है, इनको 2 लाख का अमाउंट दिया गया है फॉर कंप्लीटिंग 200 इंटरनेशनल कैप। एंड सुशीला चानू जो है, इनको 2.5 लाख का अमाउंट दिया गया है फॉर रीचिंग 250 इंटरनेशनल कैप। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडियाज रीसेंट अप्रूवल इन मार्च 2025। तो रिसेंटली सीसीआई ने अप्रूवल दिए हैं, तो उन्हीं में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो सीसीआई है इन्होंने अप्रूवल दिया है एक्विजिशन ऑफ एंग्लो अमेरिकन, जो यूके बेस्ड आपकी कंपनी है, बाय दी पी बॉडी। तो जो पी बॉडी है ये आपका स्टेक्स हायर करेंगे एंग्लो अमेरिकन में, ठीक है। और जो पी बॉडी है ये आपका पी बॉडी ग्रुप जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है सीसीआई ने अप्रूवल दिया है एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग इन each of the O2 Power Medio and O2 Energy by a JSW New Energy Limited. Then CCI approved Bain Capital subsidiaries to acquired shareholding of a दूध ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, जो आपके इंडिया की फर्म है। नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी और ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए बी और सी तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर अप्रूवल्स क्या थे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ये 90.5% स्टेक एक्वायर करेगा अपराइजिंग साइंस फॉर ₹2670 करोड़। एंड टाटा सन जो है ये एक्वायर करेंगे 10% स्टेक्स टाटा प्ले में फ्रॉम टी मासेक होल्डिंग्स, जो आपकी सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है विद अ वर्थ ऑफ $100 मिलियन, ठीक है। इसी के साथ टोटल 70% स्टेक हो जाएंगे आपके टाटा सन्स के पास। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टेली टेबल एट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली विद अ टोटल ऑफ 134 मेडल। तो इंडिया ने इस मेडल टेली को जीता था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा मेडल आपके इंडिया के थे 134 विद अ 45 गोल्ड, 40 सिल्वर एंड 49 ब्रॉन्ज। देन सेकेंड नंबर पे आपका था न्यूट्रल पैरा एथलीट्स विद अ 13 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। उज्बेकिस्तान के 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 आपके ब्रॉन्ज थे। तो ये आपके टॉप 3 विनर्स थे। इसके अलावा ये आपका कौन सा एडिशन था, इट वाज द 12th एडिशन ऑफ अ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स, और इंडिया ने इसे होस्ट किया था इंडिया ने इसे होस्ट किया था फर्स्ट एवर इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक इवेंट को। एंड जो ये ग्रैंड प्रिक्स है इट विल बी एनुअल इवेंट, ये एनुअल इवेंट रहेगा आपका इंडिया में अंटिल 2028 विच इज कंफर्म बाय वर्ल्ड पैरा एथलेटिक फेडरेशन। नाउ इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसे 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। करंट सीईओ है पॉल फिट्जगेरल्ड, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका बॉर्न जर्मनी। नाउ बात करेंगे आपके विनर्स की, जैसे प्रीति पाल है ये आपकी विनर रही थी। बेसिकली शी इज अ फर्स्ट
इंडियन विमेन जिन्होंने पैरालंपिक मेडल जो है जीता था ट्रैक एंड फील्ड में, और इन्होंने आपका विमेंस 200 मीटर T35 T38 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं पे आपका मेंस शॉटपुट F11 F20 कैटेगरी में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज इंडिया ने जीता है। गोल्ड में सागर ने 11.47 मीटर थ्रो जो आपका किया था उसमें जो है गोल्ड मेडल जीता है। देन जनक सिंह ने 9.91 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर, और बालाजी राजेंद्रन, इन्होंने 9.89 मीटर थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंडिया की जो फील्ड इवेंट है आपका विमेंस डिस्कस थ्रो कैटेगरी जो थी बेसिकली, इस इवेंट में भी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज इंडिया के नाम है। गोल्ड जीता है फातिमा ने, सिल्वर सुमन बाला एंड ब्रॉन्ज आशा जलंधर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है विमेंस 555 जावलिन थ्रो। इसमें सुचित्रा परिदा जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विद 15.93 मीटर थ्रो। देन नेक्स्ट इज इंडिया का मेंस 5000 मीटर T11 T12 कैटेगरी है। इसमें भी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज इंडिया ने जीता है। गोल्ड जीता है सारथ ने, सिल्वर जीता है सौरभ ने और ब्रॉन्ज जीता है अंकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री कंक्लूडेड द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 इन टूरिन इटली विद अ टोटल ऑफ 33 मेडल्स। तो इसमें से आपका इंडिया जो है, इंडिया ने 33 मेडल जो है वो सिक्योर किए थे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स जो आपका इटली में हुआ था। ठीक है, कौन सा एडिशन था? इट वाज द 12th एडिशन एंड फर्स्ट टाइम इसे इटली ने होस्ट किया था। फाइन, नाउ जो इवेंट है इसमें 8 स्पोर्ट्स आपके थे, जिसमें अल्पाइन सीकिंग, क्रॉस कंट्री सीकिंग, देन डांस स्पोर्ट्स, फिगर स्केटिंग, फ्लोर बॉल, शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग, देन स्नो बोर्डिंग, स्नो शूइंग, ये सारे आपके इसमें इंक्लूडेड थे। नाउ इंडियन मेडलिस्ट अक्रॉस 8 स्पोर्ट्स ये देख लेते हैं। जैसे जो स्नो शूइंग है इसमें 10 मेडल्स मिले हैं, अल्पाइन सीकिंग में 10, स्नो बोर्डिंग में 6, आपका शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में 4, क्रॉस कंट्री सीकिंग में 2 और फ्लोर बॉल जो है इसमें 1 मेडल इंडिया को मिला है। फाइन, नाउ स्नो शोइंग जो है इसमें 25 मीटर में वासु तिवारी, शालिनी चौहान एंड तानिया जो है इनको सिल्वर मेडल मिला है। वहीं पे जहांगीर जो है इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। देन अल्पाइन सीकिंग में राधा देवी, निर्मला देवी को सिल्वर मेडल एंड आपका जो अभिषेक कुमार है इनको भी सिल्वर मेडल मिला है इन नोवाइस सैलोमोन विच इज M02 कैटेगरी। नेक्स्ट इज क्रॉस कंट्री सीकिंग में आकृति को ब्रॉन्ज मेडल मिला है एंड फ्लोर बॉल में विमेंस ट्रेडिशनल फ्लोर बॉल टीम जो है इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है रिसेंटली इन मार्च द RBI हैज साइन एन MOU विद सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। तो RBI ने रिसेंटली जो बैंक ऑफ मॉरिशस है, जो सेंट्रल बैंक है मॉरिशस का, उनके साथ एक MOU साइन किया है फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। तो इंडिया इंडियन रुपीज में और मॉरिशस, इनकी जो मॉरिशस करेंसी है मॉरिशस की, उसमें डील करेंगे। ठीक है, नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो संजय मल्होत्रा ने RBI की तरफ से ये MOU साइन किया था एंड बैंक ऑफ मॉरिशस के जो गवर्नर है रामाकृष्णा, उनकी तरफ से ये अग्रीमेंट साइन किया गया था, ये MOU साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद SBI म्यूचुअल फंड टू लॉन्च द जन निवेश ₹250 सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दैट इज SIP इनिशिएटिव। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप किया है SBI म्यूचुअल फंड के साथ फॉर योर जन निवेश ₹250 SIP? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज पेटीएम ने कोलैबोरेशन किया है या पेटीएम ने पार्टनरशिप की है SBI म्यूचुअल फंड के साथ फॉर दिस इनिशिएटिव, जन निवेश ₹250 इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, अब जो है आप ₹250 की भी SIP यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पेटीएम मनी लिमिटेड रिसेंटली रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम विच रेगुलेटरी बॉडी। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है, कौन सी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया है पेटीएम मनी को, विच इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ योर 197 कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेबी ने इसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है। नाउ जो पेटीएम मनी है ये ऑफर कर सकते हैं एक्सपर्ट रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ये रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फिच रेटिंग इन इट्स मार्च एडिशन ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रेज्ड इंडिया GDP फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 to -%। तो फिच रेटिंग ने आपकी एक नई रिपोर्ट रिलीज की है, मार्च एडिशन ग्लोबल आउटलुक
इकोनॉमिक आउटलुक का, जिसमें उन्होंने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 की जो जीडीपी फोरकास्ट है वो प्रोजेक्ट की है और इन्होंने इसे 6.2 से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो इसका प्रिडिक्शन इन्होंने 6.5% का दिया है। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 का 6.2% दिया था और ओवरऑल इंडिया जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 इट वाज योर 6.3%। क्लियर है। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि जो आपका फूड प्राइसेस हैं, इससे हमारी जो इंडिया की हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो आपकी डिक्लाइन होगी एंड इट विल बी योर 4.0% बाय द दिसंबर 2025। इसके अलावा बोला था कि जो हमारा इन्फ्लेशन है उसमें बढ़ोतरी होगी 4.3% की बाय द दिसंबर 2026। तो ये सब चीज़ें मेंशन की गई थी इनके आउटलुक में, ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट में। ठीक है, फिच रेटिंग की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है यान नेलरल, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में और इसे 1914 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ अ 2025 हॉलबर्ग प्राइज व्हिच विल बी प्रेजेंटेड ऑन द 5th जून 2025 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन विच इज लोकेटेड इन द नॉर्वे। तो 2025 का हॉलबर्ग प्राइज के रेसिपिएंट आपके सेलेक्ट किए गए हैं गायत्री चक्रवर्ती। क्या नाम है इनका? गायत्री चक्रवर्ती। और इनको ये अवार्ड दिया जाना है इन मंथ ऑफ जून, 5th जून को दिया जाएगा, जिस दिन एनवायरमेंट डे भी आपका मनाया जाता है। नाउ हॉलबर्ग प्राइज की बात करें, इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था इन दी ऑनर ऑफ डेनिश नॉर्वेगन राइटर जिनका नाम है लुडविग हॉलबर्ग। इनको ऑनर देने के लिए ये जो प्राइस है इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें प्राइज मनी दिया जाता है आपका $5,40,000 का एंड इसको प्रेजेंट किया जाता है बाय द क्राउन प्रिंस एंड इस बार इसको प्रेजेंट किया जाएगा बाय द हैकॉन, जो क्राउन प्रिंस हैकॉन है वो इसे प्रेजेंट करेंगे इन द नॉर्वे। ठीक है, गायत्री चक्रवर्ती जी की बात करें तो इन्हें 2013 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर द विजन 2020 इंडिया, जो एक आपका नेशनल इनिशिएटिव है विच फोकस्ड ऑन एलिमिनेटिंग अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट अक्रॉस इंडिया। तो रिसेंटली कृष्ण अमाचारी श्रीकांत जो हैं, जो हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है विजन 2020 इंडिया का। ठीक है, जो इनिशिएटिव बेसिकली काम करता है या जो फोकस है आपका एलिमिनेट करने में अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट को। ठीक है, नाउ ये अनाउंसमेंट आपका किया गया था ड्यूरिंग द इवेंट होस्टेड बाय शंकरा निराथालय, अ प्रोमिनेंट आई केयर इंस्टीट्यूशन विच इज लोकेटेड इन दी चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, जो आपका पार्ट है, इंटीग्रल मेंबर है विजन 2020 इंडिया का। इनके द्वारा जो होस्ट किया गया था इवेंट, उसमें अनाउंसमेंट की गई थी इनके गुडविल एम्बेसडर होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गोआई बीबो विच इज ओन्ड बाय द मेक माई ट्रिप। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऋषभ पंत जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर इन दी गोआई बीबो और ये अब आपको सुनील मनोहर गावस्कर जो है इनके साथ इनके जो लेटेस्ट कैंपेन है उसमें नजर आएंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंपनी विल एक्वायर म्यूनिच बेस्ड एलियांस SE 26% स्टेक इन देयर इंडियन नॉन लाइफ एंड लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर्स फॉर ₹24,180 करोड़। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जो एक्वायर करेगी 26% स्टेक इन एलियांस SE? तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो है, ये आपका करेक्ट आंसर है कि ये 26% स्टेक एक्वायर करेंगे एलियांस। ठीक है, एलियांस SE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक मेमोरीज एंड माइलस्टोन विच डॉक्यूमेंट्स द 60 years जर्नी ऑफ अ ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली आपके मेमोरीज ऑफ माइलस्टोन बुक जो है वो रिलीज की गई है जिसके ऑथर है वी श्रीराम। ठीक है, क्या नाम है इनका? वी श्रीराम एंड लक्ष्मण, ये दोनों इसके ऑथर हैं एंड इनके द्वारा ये बुक जो है आपकी लिखी गई है। वहीं पे जस्टिस PN प्रकाश जो फॉर्मर आपके जज रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के एंड फॉर्मर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया था, मेमोरीज एंड माइलस्टोन बुक को। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया की। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक आपकी जो है एनिमल वेलफेयर चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है विच इज लोकेटेड इन दी चेन्नई तमिलनाडु एंड इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था 1959 में बाय द कैप्टन वी सुंदराराम, इनकी वाइफ और इनके 3 बच्चों के साथ।
ठीक है। अब ये आपका जो है फॉर्मली रजिस्टर किया गया था 1964 में अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द एस.एन. बोस बिल्डिंग एट द ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप इन हरियाणा और R&D यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिन्होंने एस.एन. बोस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया है एट अ ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप विच इज लोकेटेड इन दी हरियाणा। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है रफेल मैरियानो ग्रोसी। ठीक है, क्या नाम है इनका? रफेल मैरियानो ग्रोसी, जो आपके डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, और इनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया था। अब जो ये बिल्डिंग है एस.एन. बोस बिल्डिंग, ये किनके नाम पे रखी गई है? रियोन इंडियन फिजिसिस्ट जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, इनके नाम पे इस बिल्डिंग का नाम रखा गया है। नाउ अब रफेल मैरियानो ग्रोसी जिन्होंने इनॉग्रेशन किया था, इन्होंने साथ में ही लॉन्च किया था सर्टिफिकेट कोर्स इन अ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग ड्यूरिंग दिस इवेंट। ठीक है, ये इवेंट आपका हुआ था सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में। नाउ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। डायरेक्टर जनरल रफेल मैरियानो है एंड इसे 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड विद मिशन अमृत सरोवर टू एड्रेस द इशू ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा मिशन अमृत सरोवर के साथ कोलैबोरेशन किया गया है? तो इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडियन रेलवेज ने ये कोलैबोरेशन किया है अमृत सरोवर जो आपका इनिशिएटिव था इसके तहत, जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था। 24 अप्रैल 2022 को इसे लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था? डेवलप करना है और रिजुविनेट करना है 75 वाटर बॉडीज को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एंड इसका टोटल टारगेट था 50,000 पॉन्ड्स बनाना है अक्रॉस इंडिया। ठीक है, एज ऑफ अक्टूबर 2024 ओवर 68,000 पॉन्ड्स जो हैं वो आपके क्रिएट किए जा चुके हैं। एंड अभी जो कोलैबोरेशन हुआ है इंडियन रेलवेज और मिशन अमृत सरोवर का, इसका भी एम क्या है? इसका मेन जो एम है यही है कि हमें अमृत सरोवर या पॉन्ड्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं रेलवे लाइंस के पास, या जो रेलवे आपकी मतलब रेलवे की जो वर्क साइट होगी वहाँ पे। और इस चीज़ के लिए इंडियन रेलवेज जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ भी बातचीत करेंगी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ भी इनका जो है टाई अप होगा फॉर द सीमलेस एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, नाउ हम बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 18 मार्च को। ठीक है, इसका कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया था? 8th एडिशन 2025 में। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था बाय द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग, दैट इज BIR, विद द एम फॉर प्रमोटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग वर्ल्ड वाइड। नाउ BIR की बात करें, आपके ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग की, इसके करंट प्रेसिडेंट है सूजी बुर्गे, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है ब्रुसेल बेल्जियम में, और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे बात करें अगर वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 20 मार्च को। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड परफॉर्मेंस वीक, जिसमें 21 मार्च 20 मार्च को तो आपका होता है वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, 21 मार्च को होता है आपका वर्ल्ड पपेट्री डे, 22 को होता है वर्ल्ड मिमी डे, एंड 27 को होता है वर्ल्ड थिएटर डे। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।